भारत में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर्स ही हैं जो एक नया जीवन दान देते हैं। ऐसा ही एक कारनामा किया है गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, जिन्होंने महज 8 दिन की बच्ची का क्रिटिकल ऑपरेशन करके उसे नया जीवन दान दिया है। आखिर किस तरह का था ये ऑपरेशन जो उस बच्ची को मिला है नया जीवन दान, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 8 दिन की नवजात बच्ची को ऑपरेशन करके एक नया जीवन दान देने वाले डॉक्टर्स ने वो कारनामा किया है कि आज बच्ची के माता पिता सहित पूरे लोग डॉक्टर्स की वाहवाही कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की रहने वाले एक कपल को जब उन्होंने एंटीनेटल स्कैन कराया था तो उन्हें पता चला था कि उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके अंदर कुछ गांठ टाइप दिखाई दी हैं। बच्चा पैदा हो चुका था, लेकिन जब उसके स्कैन किए गए तो पता चला था कि लीवर के पास कुछ अलग तरह की गांठ दिखाई दे रही हैं, जो कि नेपाल में चेक कराने पर पता चला था कि ये हिप्टोब्लास्टोमा कैंसर लिवर ट्यूमर, जो कि दुर्लभ किस्म का कैंसर होता है, ये वो एक प्रकार का कैंसर था और इसका नेपाल में कहीं भी कोई इलाज नहीं था। और उन्होंने ये कहा था, बच्चे के माता पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। उन्हें ये कहा था कि यदि आप इलाज का खर्च उठा सकते हैं तो आप इंडिया जाइए, वहाँ पर इस बच्चे का इलाज ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो इस बच्चे के बचने की कोई संभावना नहीं है। बच्चे के प्यार में दोनों माता पिता उसे 7वें ही दिन, पैदा होने के ठीक 7th डे पर गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में ले आए थे और 8वें दिन से बच्चे के चेकअप और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले उन्होंने इस कैंसर के बारे में पता लगाया कि ये जो कैंसर है हिप्टोब्लास्टोमा, ये वाकई बहुत कम रेयर केसेस में कभी भी किसी में देखने को मिलता है और ख़ासकर उन्हें इस बच्चे में देखने पर काफ़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन इसके इलाज के लिए उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति तैयार की थी। इसके लिए बाकायदा एक टीम तैयार कर ली गई थी। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा चाइल्ड ट्रीटमेंट से जुड़े या बच्चों एनेस्थीसिया टीम या बाकी सब टीमों को इसके लिए बाकायदा तैयार कर लिया गया था। और सबसे पहले उस बच्चे की कीमोथेरेपी का साइकिल तैयार किया गया। कीमोथेरेपी जो कि बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया होती है। शुरू में तो बच्चे ने ठीक ठाक उसको रिस्पॉन्स दिया, लेकिन बाद में वो कीमोथेरेपी काफ़ी टफ होती चली गई और आखिरकार जिन साइकिल्स के पूरा होने के बाद 2.5 महीने बाद बच्चे की ठीक से सर्जरी भी कर दी गई। हालात ये हैं कि बच्चे ने अब बिल्कुल ठीक से, जो कि अब इस समय लगभग 3 महीने के आसपास है, इस बच्चे ने ना केवल रिकवर करना शुरू कर दिया है और ये भी दिखा दिया है कि जो उनके माता पिता ने एक निर्णय लिया था वो वाकई सही निर्णय था। और यही वजह है कि एक बच्चा नया जीवन दान लेकर अब कुछ ही दिनों में अपने देश के लिए रवाना हो जाएगा। देखिए जी, इतने छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी जो बैकग्राउंड है, हम सब बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर्स ही देखते हैं, बच्चों के कैंसर देखते हैं, तो हम अडल्ट पेशेंट नहीं देखते। हमारा पीडियाट्रिक एक्सपोजर ही है शुरू से हमारी मेडिकल लाइन में, तो चैलेंजिंग नहीं था। बट चैलेंजिंग सिर्फ ये था कि इतना छोटा बच्चा को जो इतना रेयर ट्यूमर है कि वो टॉलरेट कैसे करेगा, क्या वो इस कीमो से उसको दुष्प्रभाव आएंगे नहीं आएंगे। तो हमने जो इसको कीमो दी, उसकी डोजेस टाइट्रेट करी, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करा। उसको जब इनिशियली उसको नर्सरी की आवश्यकता थी तो नर्सरी के डॉक्टर्स की मदद ली, फिर इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स की मदद ली और पीडियाट्रिक सर्जन को इन्वॉल्व करा ताकि इसकी टाइमली सर्जरी हो सके, पूरा ट्यूमर निकल सके और उसके बाद 2 और कीमोथेरेपी देके इसको ट्रीटमेंट पूरा हम कर पाए। आपकी टीम में किन किन का खासकर सहयोग रहा था? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जन का है। मेरे साथ मेरे कोलीग डॉक्टर अरुण दनेवा यही प्राइमरी इस केस को देख रहे थे। डॉक्टर आनंद सिन्हा ये सर्जरी इन्होंने करी। हमारे इंटेंसिव केयर टीम, हमारे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में डॉक्टर टीजे एंथनी, हमारी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर टीम डॉक्टर चुग, डॉक्टर मनीष और हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस लिवर की बायोप्सी करके, डॉक्टर सौरभ ने जिन्होंने इसका डायग्नोसिस करा। तो ये टीम वर्क सबने मिलकर इसमें मदद करी और आज हम इस दिन पे पहुंचाए थे, हम बच्चे को सही कर पाए। डॉक्टर साहब, सर्जरी के लिए जब आपके पास आया तो आपको सोचना पड़ा था एक बार कि इस तरह से? एक बार तो सोचना पड़ता ही है। इतने छोटे बच्चों में लिवर की सर्जरी करना आपस में खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिवर की सर्जरी किसी में भी एक चैलेंज है, इतने छोटे बच्चे में और चैलेंज है।
हम लोगों को थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि हम लोग इसी तरह के बच्चे, इसी उम्र के बच्चे की सर्जरीज़ करते हैं। हमारे पास एक एक दिन के बच्चे भी होते हैं जिनकी हमें सर्जरीज़ करनी पड़ती है। तो इस तरह के छोटे टिश्यूज़, छोटे ऑर्गन्स को हैंडल करने की क्षमता रहती है हमारे पास। सर्जरी डिफ़िकल्ट थी बट फॉर्चुनेटली अच्छे से निकल गई। यहाँ पे मैं एक और टीम को ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की टीम जो है, जिन्होंने हमें सर्जरी के दौरान साथ दिया, डॉक्टर बलकार, डॉक्टर प्रदीप गोविल, डॉक्टर अरविंद, ये लोग बच्चों के एनेस्थेटिस्ट हैं जो बहुत अच्छा केयर दे पाते हैं, जिससे कि हमें इन सर्जरीज में करने में हिचकिचाहट नहीं होती है और हम आराम से इनको बिना कॉम्प्लिकेशंस के निकाल पाते हैं। कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को देना चाहेंगे इस समय, क्या आप अपनी एडवाइस करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी चीज़ का शक है तो टाइमली उसको डॉक्टर के पास जाने में ना हिचकें। अगर आप एक एक्सपर्ट के पास गए हैं तो उस पर ट्रस्ट करें और उसकी एडवाइस को फॉलो करें, तो ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्रीटमेंट पूरा करें। जैसा मैंने बोला, 80 से 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो साइंस को पे बिलीव करें और ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। बच्चों का कैंसर लाइलाज नहीं है। हाँ, इस केस को आप शुरू से देख रहे थे, तो इसमें डिफरेंट ऐसा क्या दिखाई दिया था आपको? जो हमने बार बार डिस्कस किया, डिफरेंट यही था, छोटे बच्चे की डोज कैलकुलेट करना, उसका आईवी एक्सेस करना, और इस जो हमने कीमो दी है उससे थोड़ा सा सुनने की क्षमता पे असर पड़ता है, तो हम बार बार उसकी सुनने की क्षमता की जांच भी मैं एक इंटरवल पे करवा रहे थे, तो बच्चे को टॉक्सिसिटी ना हो और बच्चे को करेक्ट डोज जाए और हम उसको क्योर कर पाएँ। तो इस बैलेंस को बनाते हुए चलना हमारे लिए चैलेंजिंग था और हमने उसको सक्सेसफुली पूरा किया। नेपाल से इंडिया लाई गई बेबी शीर्षा रिमल श्रेष्ठ, जो कि इस बच्चे का नाम है, जब उसके माता पिता, जो कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे के अंदर हिप्टोब्लास्टोमा नाम की एक बीमारी है जो कि कैंसर है, खतरनाक लेवल का, तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था और उन्हें लग रहा था कि पहली बार माँ बनने वाली उन जो बेबी की मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उन्हें काफ़ी डर भी था कि बच्चे के बारे में क्या होगा और उन्हें रोना भी काफ़ी आता था। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स ने ना केवल उन्हें भरोसा दिलाया बल्कि एक अच्छा ट्रीटमेंट करके आज बच्चे को नया जीवन दान भी दे दिया है। ऐसे में अब वो माँ बाप ना केवल डॉक्टर्स टीम का थैंक्स कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वाकई उन्होंने इंडिया आकर एक बहुत अच्छा सही कदम उठाया है बच्चे के लिए, और इंडिया की टीम और उन डॉक्टर्स की टीम को थैंक्स भी किया है जिन्होंने उसे नया जीवन दिया। सेटिस्फाइड, आई मीन जब हमें पता चला, क्योंकि हम कैंसर के बारे में इससे नहीं सोचते ना, क्योंकि मेरे कोई फैमिली या मेरे फ्रेंड्स ने कभी नहीं हमें सोचा था कि इतने छोटे बच्चे को भी कैंसर होता है। तो जब हमें पता चला हम बहुत डर गए थे, पर जब यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट जब हुआ तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, अब क्योर हो गई है, तो ऑब्वियसली वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। उस टाइम पे डर था ऑब्वियसली, क्योंकि हम कभी नहीं सोचते कि जब भी हम सोचते हैं कि बड़े को कैंसर है तो हमें वो वर्ड कैंसर वर्ड से भी डर लगता है ना। तो जब सोचिए मैं पहली बार माँ बन रही थी, वो इतने हमारे लिए तो वो एक नॉर्मल स्कैन के लिए गए थे, कभी नहीं सोचा था कि वो डॉक्टर कह देंगे कि वहाँ पे एक ट्यूमर है, तो हम बहुत डर गए थे। बट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, सो आई एम हैप्पी। कीमो एक्चुअली 3 दिन का होता था। फर्स्ट डे वो 24 आवर्स फ्लूइड देते थे, आईवी फ्लूइड, और सेकंड डे 24 आवर्स के लिए कीमो स्टार्ट होता था और उसके बाद भी 24 आवर्स फ्लूइड देना पड़ता था। 3 डेज़ का ट्रीटमेंट था कीमो के लिए और हमने 6 कीमो साइकिल किया है। तो पहले 3 साइकिल तो अच्छे से गया, लेकिन उसके बाद वो बेबी का पेन नहीं मिल रहा था कैनुला के लिए, क्योंकि फ्लूइड और उसके कीमो की मेडिसिन के लिए तो आईवी एक्सेस चाहिए था। तो 4th साइकिल से बहुत तकलीफ़ हुई बेबी को। बच्ची रोती थी हाफ एन आवर 1 आवर कंटिन्यूसली, क्योंकि वो उसको प्रिक किया जाता था लेकिन कैनुला डल नहीं रहा था। तो कीमो के टाइम 4th कीमो से थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन भगवान के शुक्र से सब ठीक है। अब सेटिस्फाइड है इंडिया में आके इलाज कराया आपने? हाँ, इंडिया में आके बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नेपाल में जब ये पता चला था कि ये ट्यूमर है, उन्होंने कहा था कि अफोर्ड कर सकते हो तो इंडिया चले जाओ, क्योंकि इंडिया का मेडिकल बहुत अच्छा है। और हमें तो सिर्फ बेबी को ठीक करना था, इसलिए हम 8th डे में आ गए थे और
7th डे में इधर आए, 8th डे में हम हॉस्पिटल आके कंसल्टेशन करके सारे ट्रीटमेंट प्लान। हैप्पी? या वेरी वेरी हैप्पी। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल की टीम ने जो ये ऑपरेशन किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, क्योंकि छोटे बच्चों के ऑपरेशन में काफ़ी ऐसी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जो कि चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों से पार पाते हुए गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल की टीम ने न केवल बच्चे को एक नया जीवन दान दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि मेडिकल के क्षेत्र में आज गुरुग्राम उस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि अब आप निश्चिंत होकर किसी भी हॉस्पिटल में आके अच्छा इलाज इंडिया में और ख़ासकर गुरुग्राम में पा सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।